महाशिवरात्रि की कथा के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महाशिवरात्रि की कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद भगवान शंकर के धाम की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की कथा के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस कथा को अगर सच्चे मन से सुन ले तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। और महाशिवरात्रि एक ऐसा व्रत है, अगर व्रत रखे हैं और इस कथा को सुने तो सोने पे सुहागे। जिस प्रकार सोने पे जितना ज्यादा सुहागा डाले उतने ज्यादा चमक आती है, उसी प्रकार इस कथा को व्रत के बाद अगर आप सुनते, व्रत धारण करे हैं और सुनते हैं तो सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। जो व्रत न रखें अगर इस कथा को सुन ले तो ऐसे व्यक्ति की भी जीवन कृतार्थ हो जाती हैं। तो इस कथा को आपको भी ध्यान से सुनना है। कथा प्रारंभ करने से पहले अभी तक आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए ओम नमः शिवाय बोल करके कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है, पूजा है जिसे मृत्यु लोक के प्राणी करें और आपके कृपा को सहज ही प्राप्त कर ले। उत्तर में शिव जी ने पार्वती माता को बोला कि हे देवी, महाशिवरात्रि के व्रत का मैं विधान बताता हूँ, कथा सुनाता हूँ, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति करे, मृत्यु लोक के कोई भी प्राणी करे तो सहज ही मेरे कृपा प्राप्त कर सकती हैं और मेरे धाम की भी उन्हें प्राप्ति होता है। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था, अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। वह साहूकार से काफी कर्जा ले चुका था, लेकिन उसके ऋण, उसके कर्जा समय पर चुका न सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से देखे पार्वती कि वह दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें को सुनता रहा। जब शिकारी को साहूकार ने शिव मठ पर बंदी बनाया तो वह शिकारी ध्यान पूर्वक मग्न होकर के भगवान शंकर संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी और संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से जो शिकारी था वह बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था, लेकिन शिकारी को इसके तनिक भी इसके भनक नहीं थी। पड़ाव बनाते समय उसने जो बेलपत्र की टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। एक पहर का व्रत हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी, क्योंकि भगवान शंकर की कथा सुनने के कारण उनके हृदय कोमल हो चुके थे। और देखिए, संयोगवश वह मृगी झाड़ी पर जाकर के लुप्ता हो गई। वो भगवान की ही माया थी। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप में जैसे मृगी आई तो शिकारी ने धनुष का बाण चढ़ाया और देखिए, मृगी ने विनम्रता पूर्वक, जैसे धनुष के बाण शिकारी ने चढ़ाए, विनम्रता पूर्वक जो मृगी हैं शिकारी से प्रार्थना करने लगे कि हे शिकारी, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि हे भगवान, मैं अपने ऋण को कैसे चुकाऊंगा और मैं साहूकार को दिए वचन को कैसे पूर्ण करूंगा। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था।
उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था। मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चे के, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी और इस समय मुझे मत मारना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की ममता सता रही है। सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, हे पारधीन, आप मेरा विश्वास करें, मैं इनके पिता के पास छोड़ करके तुम तक पुनः लौट करके आऊंगी और आप तब मुझे मार लेना। मृगी का दिन स्वर सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। हष्ट पुष्ट उधर से एक मृग संयोगवश, ध्यान से देखिए कि ध्यान से सुनिए कि संयोगवश फिर से एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख करके मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधीन, हे भाई शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे दीजिए। जीवन दान देने की कृपा करें, मैं उनसे मिल करके तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पतियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होऊंगा। दर्शकों, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उससे भगवत शक्ति का वास उनके हृदय में हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका जो हिंसक हृदय है करुणा में भर गए और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग शाह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके और उनने जो जितने भी जो मृग थे, उनके परिवार थे, उन्होंने जो शिकारी को वचन दिया था, उनके वचन पूर्ण हो सके। किंतु देखिए, संयोगवश थोड़ी देर बाद जब मृग शाह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुए तो जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता देख करके, सात्विकता देख करके, सामूहिक प्रेम को देख करके शिकारी को बड़ा ग्लानि हुई, बहुत दुखी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, अर्थात आंसू की धारे बहने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया एवं कोमल दयालु बन गया। इस घटना को देवलोक के समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही, घटना समाप्त होते ही देवी देवताओं ने पुष्पा की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार बाद में मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। और कई कथा में ये बताए जाते हैं कि वही शिकारी आगे चल करके निषाद राज बने और वही शिकारी आगे चल करके भगवान राम के परम भक्त बने और वही शिकारी आगे चल करके द्वापर युग में सुदामा बने। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि की व्रत रखें, चारों पहर में अगर शिवलिंग की पूजा करें तो ऐसे व्यक्ति को सहज ही भगवान भोलेनाथ प्राप्त हो जाते हैं। जीते जी सुख को प्राप्त होता ही होता है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो अगर हमारे कहानी से, हमारे इस वीडियो से तनिक भी सीख मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महाशिवरात्रि की ये पावन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, वह भी इस कथा को सुने, उनके पाप धुले, उनके जीवन के कष्ट मिटे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।